बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी परवेज इलाही जेल में, यास्मीन राशिद की बरियत पर सवाल, जिन्ना हाउस हमले की तहकीकात में पेशरफ्त, नई पार्टी के लिए जोड़ तोड़, कमाओ पूत किराए पर, अमीर तरीन तैयार हो जाएं, और मवेशी मंडी में रौनक। पंजाब असेंबली में जाली भर्ती केस में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने साबिक सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मुमताज हुसैन को भी इसी केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वकील एंटी करप्शन राना इंतजार हुसैन ने कहा, साबिक वजीर आला ने मेरिट की धज्जियां बिखेरते हुए जाती मुलाजमीन पंजाब असेंबली में भर्ती किए। जाली भर्ती केस में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोज जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विर्क की अदालत में परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त की समाअत हुई। चौधरी परवेज इलाही की तरफ से लाहौर बार के सदर राना इंतजार अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने अदालत में दलाइल दिए। अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और इन्हें 14 रोज जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया, जो कि सुना दिया गया। अदालत ने सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मुमताज हुसैन को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वकील एंटी करप्शन के साबिक वजीर आला ने मेरिट की धज्जियां बिखेरते हुए जाती मुलाजमीन पंजाब असेंबली में भर्ती किए। जो लड़के बड़े लायक थे और उनका मेरिट के ऊपर बड़ा हाई नंबर था, मगर बोगस तरीके से रिजल्ट तैयार करके अपने मनपसंद के लोगों को जो भर्ती किया गया, उससे उनकी हक तलफी हुई। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। पंजाब हुकूमत और एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट ने मातहत अदालत के जज गुलाम मुर्तजा विर्क का अदम एतमाद, कार्रवाई न सुनने की इस्तदा। फाजिल जज ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, अगर आपकी फेवर की बात करूं तो ठीक है, ना करूं तो मैं गलत। मैं वही जज हूं जिसने मोहम्मद खान भट्टी समेत पीटीआई के कई कारकुनान का रिमांड दिया। लाहौर में मातहत अदालत के जज गुलाम मुर्तजा विर्क ने पंजाब हुकूमत और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी के दौरान रिमार्क्स में कहा, अगर आपकी फेवर की बात करूं तो ठीक है, ना करूं तो मैं गलत। अगर गलत फैसला किया है तो आप जाकर चैलेंज करें। मैं वही जज हूं जिसने मोहम्मद खान भट्टी का रिमांड दिया, पीटीआई के कई कारकुनों का रिमांड दिया। मुझे कौन कौन आकर क्या कहता है, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। मेरा मनसब मुझे इजाजत नहीं देता। इससे कबल फाजिल जज ने कार्रवाई का आगाज किया तो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट पर अदम एतमाद कर दिया। डायरेक्टर लीगल जाम सलाहुद्दीन की अदालत में दलाइल में कहा कि जज साहब, आपका ताल्लुक पीटीआई से है। आप अपने फेसबुक पेज पर पीटीआई के बयानियों को परवान चढ़ाते रहे हैं। वाज़ेह रहे, गुज़िश्ता रोज वजीर इत्तलात आमिर मीर ने भी फाजिल जज पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इल्जाम आयद किया था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट की सियासी वाबस्तगियाँ वाज़ेह हैं। इलाही कहते हैं उन पर जो मर्जी केस बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा, फौज हमारे मुल्क की है, हम फौज के खिलाफ नहीं, हक में हैं। जितने मर्जी केसेस बना लें, 1000 केस बना लें, 700-800 केस बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मैसेज है तमाम पीटीआई के वर्कर्स को, हमने एक शीशा पलाई हुई दीवार के तौर पर खड़ा होके और इनका मुकाबला कर रहे हैं। भाई, हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, हम फौज के हक में हैं और हमारा कोई लेना देना नहीं है जिससे फौज हमारी डैमेज हो। हमारे मुल्क की फौज है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने यास्मीन राशिद की बरीयत को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं अदालत ने तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ही बरीयत का फैसला सुना दिया। बोले, यास्मीन राशिद की जिना हाउस मौजूदगी और हिदायत से मुतालिक कॉल्स बतौर सबूत मौजूद हैं। उन्हें फोरेंसिक करवाने के लिए यास्मीन राशिद का मोबाइल फ़ोन दरकार है। आईजी पंजाब ने कहा, 9 मई के वाक़यात की तफसीलात अदालतों में पेश करते जा रहे हैं।
हमने ये तमाम चीजें अदालत में पेश करनी है, उसमें एक एक चीज को साबित करना है। आप ये मानते हैं ना कि ये फलां खातून है, लेकिन अदालत कहेगी कि क्या ये FIA मानती है कि उसकी आवाज है, क्या ये तस्वीर नादरा से कंफर्म होती है। बियॉन्ड एन आउट ऑफ डाउट जाना होता है, जिसके लिए हमने रिमांड की तलब की। यास्मीन राशिद 41 कॉल्स, और ये कॉल्स GSM की कॉल्स हैं, व्हाट्सएप की कॉल्स, और इंशाल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है वो हम अदालत में सामने रखेंगे। क्या ये खातून जो नजर आ रही हैं ये यास्मीन राशिद है? क्या ये बात इनके टेलीफोन में मौजूद है कि ये वहां मौजूद थी? क्या जियो फेंसिंग में जो आए है वो फोन से मौजूद है? इसके लिए फोन चाहिए, फोटोग्रामेटिक एविडेंस चाहिए और वॉइस के लिए चाहिए। 154 कॉन्टैक्ट्स हैं जो 8 मार्च को भी थे, 9 मई को भी थे। 41 यास्मीन राशिद की तमाम कॉल्स की टॉप लीडर के साथ एक एक कॉल का हमारे पास हिसाब है, एक एक कॉल का हमारे पास नंबर मौजूद है कॉलर का, और हम अदालत में पेश कर रहे हैं। शोधाए पाक फौज के वालिदैन ने जिना हाउस लाहौर और दीगर फौजी तनसीबात के जलाओ घेराव पर इजहार अफसोस किया है। उनका कहना है कि ये वाक़यात देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। शोहदाए पाक फौज के वालिदैन का सानिया है 9 मई पर गहरे अफसोस का इजहार। कैप्टन बिलाल सलीम शहीद की वालदा का कहना था, जिन लोगों ने इतनी जुर्रत की कि हमारे इस खूबसूरत यादगार को जला डाला, अल्लाह उनको इबरतनाक सजा देगा। इस वक्त इसमें हम लोगों का तो वाकई दिल खून के आंसू रो रहा था कि इन्होंने इतनी जुर्रत की हमारी इस खूबसूरत यादगार को जलाने की। अल्लाह करीम इनको खुद ही इसकी इबरतनाक सजा देगा इंशाअल्लाह। कैप्टन मन्नानुल हसन शहीद के वालिद का कहना था, हमारे शोहदा की यादगारों के साथ ये सलूक करके हमारे दिल दुखाए गए। आज ये जो हालत देखी है, जिसके लिए हमारे बच्चों ने जान दी है और इस मुल्क को संभालते हुए चले गए हैं, तो ये जो हमारे बंदे इन्होंने ये किया है, मुझे आज उससे भी और ज़्यादा दुख हुआ है। शोहदा के वालिदैन ने कहा, ये वाक़यात देखकर हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं। अंजुमने ताजरान लाहौर ने जिना हाउस का दौरा किया। उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की और कहा कि वो दिलो जान से पाक फौज के साथ है। अंजुमन ताजरान लाहौर के रहनुमा जिना हाउस पहुंच गए। ताजिर बिरादरी ने जिना हाउस की हालत देखकर अफसोस का इजहार किया। ताजरों का कहना था, 9 मई के वाक़यात इंतहाई काबिल मज़म्मत है। 9 मई को जो हमारे घर में जो वाक़या हुआ, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं मुतालबा करता हूँ ये जो भी बदबख्त थे इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। इधर आके तो अल्लाह का वास्ता है, हमने जो देखा है वो बयान नहीं किया जा सकता कि इन्होंने ना तो मस्जिद छोड़ी, उसको भी शहीद कर दिया। अंजुमन ताजरान लाहौर से मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ताजरों ने वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। मुल्क भर में अवाम पाक फौज से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। झंग में सियाल ग्रुप की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। कराची में जामिया अबी बकर अल इस्लामिया के ज़ेर-ए-एहतमाम सेमिनार में तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बलोच रहनुमा नवाबजादा जमाल खान रईसानी ने कहा है कि बलूचिस्तान के लोगों ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दी हैं। सियासत आपका हक है, ताहम शोधा की यादगारों पर हमला काबिल मजम्मत है। नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मुल्क के दाखिली और खारजी चैलेंजेस से मुकाबले के लिए पाक फौज का किरदार काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान के लोगों का, बलूचिस्तान के रहने वालों का बड़ी कुर्बानियां हैं। सियासत का हक है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत आगे बढ़े। शहीदों की यादगारें हैं, उनके ऊपर अगर आप अटैक करते हैं, ये मैं समझता हूँ कि काबिल मजम्मत भी है और ये हम नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की चैलेंजेस इंटरनली भी हैं, अंदरूनी भी हैं, एक्सटर्नली, लेकिन इन चैलेंजेस में मैं समझता हूँ कि जो असल किरदार हमारे पाक फौज ने किरदार अदा किया है, ये काबिल तारीफ भी है। इन चंद दिनों बलोच नौजवान को गलाया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। दुश्मन को एक मौका मिला है 9 मई के वाकयात के जरिए। आप कहते हैं कि रस्म रिवाज की हम पामाली नहीं होने देंगे, बलूचिस्तान हमारा है। दूसरी तरफ खातून को इस्तेमाल करके करना, ये हमारे बलोची रस्म रिवाज में तो नहीं है। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साबिक अरकान असम्बली ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली। फैसलाबाद से साबिक रुकन सूबाई असम्बली रजा नसरुल्लाह घुम्मन ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। कहा कि 9 मई के वाकयात काबिल मजम्मत है। साबिक रुकन असम्बली आयशा इकबाल ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया।
9 मई का जो वाक़या था वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में एक दिल खराश वाक़या था। सबके दिल इस तरह हैं जैसे कि बुझ चुके हैं। इसकी मैं पुरजोर मजम्मत भी करता हूँ। मैं आज ऐलान करता हूँ कि मैं बाकी की ज़िंदगी अपनी फैमिली को भी कुछ टाइम दूँ। ये जलाओ घराओ की सियासत मैं पहली दफ़ा आई थी। हमारी फैमिली में कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं, मुझे नहीं पता था कि सियासत ऐसी होती है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं ज्वाइन ही ना कर, इसलिए मैंने भी यही फैसला किया। पार्टी छोड़ रही हूँ, सियासत भी छोड़ रही हूँ। अभी आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात के लिए 2 मुजव्विज़ा नाम सामने आ गए। अवाम दोस्त पार्टी और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नामों पर गौर किया जा रहा है, तहम फिलहाल इस हवाले से हतमी फैसला नहीं हुआ। जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात का नाम क्या होगा? नई सियासी जमात के लिए 2 मुजव्विज़ा नाम सामने आ गए। बाहमी मुशावरत से नाम का ऐलान किया जाएगा। जहांगीर तरीन ग्रुप की नई सियासी जमात के लिए अवाम दोस्त पार्टी और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नामों पर गौर किया जा रहा है। ताहम फिलहाल इस हवाले से हतमी फैसला नहीं हुआ। जहांगीर तरीन की जानिब से आइंदा हफ्ते नई पार्टी का ऐलान मुतवक्का है। जहांगीर तरीन ने पार्टी का नाम फाइनल करने के लिए इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी और लीगल टीम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी, जबकि लीगल टीम को पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए फौरी इक़दाम करने का टास्क दे दिया गया है। लीगल टीम पार्टी के नाम और इलेक्शन कमीशन को दरकार तमाम तकाजे पूरे करेगी। आइंदा हफ्ते तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी जाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि परवेज़ इलाही और शाह महमूद भी पार्टी का हिस्सा बने। बस बहुत हो गया में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि असद उमर से राब्ता हुआ है, वहाँ से मस्बत इशारे हैं। जहांगीर तरीन ने भी जमात के लिए कई नाम तजवीज़ किए हैं। इलेक्शन अगर 8 माह लेट हो जाते हैं तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? कौम से वो काम कराया गया जो दुश्मन करता है। किसी भी नाम से मुल्क गिर जमात बनाने जा रहे हैं। मैन में चुके चौधरी परवेज इलाही साहब भी हैं, वो भी चुके अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में। तो हमारी ख्वाहिश ये होगी कि ये लोग भी इसी एक ग्रुप का हिस्सा बने। तो ये वाकया हमसे ऐसा सरजद हुआ 9 मई का, जहाँ पे हमने अपने बच्चों को, अपनी कौम को यूज़ किया और उनसे वो काम कराया जो दुश्मन किया करते हैं या सोचा करते हैं। नाम भी हमने कल आपस में कुछ शेयर किए, वो भी जहांगीर खान तरीन साहब के सामने रखे। कुछ नाम उन्होंने सोचे हुए थे, वो भी बहुत अच्छे नाम है। मानना चाहिए इलेक्शन के अगर 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने ऊपर चले गए तो कौन सी क़यामत आ जानी है। ये पूरी मुल्क गिर पार्टी होगी, किसी भी नाम से होगी। हमारे एक रहनुमा ने उठ के असद उमर साहब के साथ भी बात की थी, वो भी अभी तक हम पॉजिटिव देख रहे हैं। पंजाब का जो मैंडेट होता है वो वफाक के लिए भी डिसीजन का वो मतलब है, उसी के बलबूते होता है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल लिए। वस्ती पंजाब से हम शख्सियात का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। NH हवाला से चौधरी अली अशरफ विडाइज की साबिक सदर से मुलाकात, पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। NA79 हाफिजाबाद से चौधरी अंसर ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। PP 58 गुजरांवाला से चौधरी हारिस मीरा भी PP का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ फरकान असम्बली को पार्लियामेंट की याद सताने लगी। ऐवान में बुलाया जाए, स्पीकर असम्बली से अपील कर दी। मुनहरिफ फरकान की ख्वाहिश ने स्पीकर कौमी असम्बली को मुश्किल में डाल दिया। वजारत कानून से राय मांगी। PTI के मुस्तफ़ी मुनहरिफ अरकान को पार्लियामेंट की याद सताने लगी। ऐवान में वापस बुलाया जाए, अरकान की स्पीकर राजा परवेज अशरफ से अपील। मुनहरिफ अरकान ने हुकूमत को भी ताउन की यकीन दहानी करा दी। ये वही अरकान हैं जिन्होंने 9 मई के बाद PTI से राहें जुदा की थी। पार्लिमानी जराए का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली मुश्किल में फंस गए। मुनहरिफ अरकान को बहाल करते हैं तो दूसरों को भी बहाल करना पड़ेगा। स्पीकर ने मुनहरिफ अरकान की बहाली पर महकमे कानून से राय मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के 72 अरकान को बहाल करने का हुक्म जारी किया था, ताहम स्पीकर ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया था। -+ फार्मूला भी नाकाम होगा, सितंबर सितमगर होगा और कोई अनहोनी भी हो सकती है। शेख रशीद का दावा। कहते हैं PDM सिर्फ फूड का अवाम में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। हमारी सियासत कटी हुई पतंग की मानंद है, कुछ समझ में नहीं आ रही कि गुड्डी कौन लूटेगा। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह कहते हैं हमने मार्शल लॉ बर्दाश्त किया, अब ये लोग क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हमने मार्शल लॉ का दौर बर्दाश्त किया, नहीं बता सकता उस वक्त क्या हालात थे। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कायम अली शाह ने कहा कि PTI पर सबूतों के साथ पाबंदी लगी तो हम खामोश रहेंगे, अगर सबूतों के बगैर पाबंदी लगाई गई तो उसकी हिमायत नहीं करेंगे। बर्दाश्त करें ना,
हम तो मार्शल को बर्दाश्त किए बैठे हैं जनाब, हम तो मार्शल में थे, ये मार्शल नहीं है इस वक्त, कोई सिविलियन गवर्नमेंट है। मार्शल में जो हालात थे मैं आपको क्या बताऊँ। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पीटीआई के साबिक 22 वज़रा के खिलाफ 119 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली के स्कैंडल की तफ्तीश तेज कर दी। सूबों से सियासी रहनुमाओं के नाम, गाड़ियां, घर, प्लॉट, जमीनों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। शामिल तफ्तीश मुल्जिमान में शेख रशीद, परवेज खटक, उमर अयूब, हमाद अजहर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी, आजम सवाती समेत दीगर वज़रा शामिल हैं। 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकिली के स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 22 अहम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। नैब ने तमाम सूबों के सेक्रेटरीज एक्साइज से सियासी रहनुमाओं के नाम, गाड़ियां, घर, प्लॉट्स, जमीनों का रिकॉर्ड्स तलब कर लिया। जिन सियासतदानों की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है उनमें शेख रशीद, परवेज खटक, उमर अयूब, हम्माद अजहर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी, आजम सवाती, अली जैदी, फैसल बावड़ा, अली अमीन गंडापुर, शफकत महमूद, गुलाम सरवर, शीरी मजारी शामिल हैं। नैब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी, फरोग नसीम, खुसरो बख्तियार, एजाज अहमद शाह समेत दीगर के नाम, जायदादों की तफसीलात मांग ली। नैब नोटिस में कहा गया है कि 2018 से अब तक साबिक वफाकी वज़रा ने जितनी गाड़ियाँ खरीदी या फरोख्त की तमाम का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते 5 दिनों में 400 समातें होंगी। अहम तरीन सियासी मुकदमात भी सुने जाएंगे। छुट्टियों से पहले आखिरी हफ्ते में पंजाब इंतखाबात, ऑडियो लीक, अदालती इस्लाहात समेत अहम तरीन मुकदमात भी सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का सुपर वीक, सालाना छुट्टियों से पहले आखिरी हफ्ता इंतहाई अहम। पीर से जुमा तक 400 से ज्यादा मुकदमात की समातें होंगी। पंजाब इंतखाबात, ऑडियो लीक्स, अदालती इस्लाहात बिल, पनामा लीक्स और बैंकों से अरबों के कर्ज माफ कराने के मुकदमात की भी समातें होंगी। ये इलेक्ट्रिक की निजकारी और साबिक MD PTV की तैनाती, दवाओं की कीमतों में इजाफे की केसेस भी सुने जाएंगे। 14 जजेस, 5 रेगुलर और 3 खुसूसी बेंचेस का हिस्सा होंगे। 5 से 9 जून तक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा मुसलसल 8वें हफ्ते से किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में 12 जून से गर्मियों की सालाना छुट्टियां शुरू हो रही हैं। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का पाकिस्तान बचाओ मार्च साद रिजवी की क़यादत में चीचावतनी से साहिवाल रवाना हो गया। चीचावतनी पहुंचने पर खिताब में कहा, हम एक नजरिया लेकर आए हैं, जेलों से नहीं डरते। साद रिजवी ने कहा कि 4 दिन जेल में जाने वाले पार्टी छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग वाले 1 दिन की जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते। साद रिजवी ने दावा किया कि पेट्रोल की कीमत में कमी हमारी वजह से आई। साद रिजवी ने मजीद कहा कि आफिया सदीकी को अमेरिका से वापस लाएंगे। साद रफी कहते हैं रोज वैलेट होटल 1 साल के लिए 100% लीज पर दे दिया गया है। रोज वैलेट होटल के लिए हुकूमत का न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से मुआहदा हो गया है। 22 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान आएंगे। साद रफीक ने ट्विटर पर लिखा, कोई एयरपोर्ट नहीं बेच रहे, एयरपोर्ट आउटसोर्स करने से सिविल एविएशन अथॉरिटी का अब एक भी मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। 3 साल के लिए वो होटल हमने उसका 1025 कमरा यानी 100% लीज पे दे दिया है। आप उसे सिटी गवर्नमेंट कह सकते हैं या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन न्यूयॉर्क को, गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को। 3 साल का मुआहदा है जिसमें से 1.5 साल का गारंटेड बिजनेस है। $220 मिलियन पाकिस्तान में आएगा और हमने 18 दिन में 600 कमरे हैंड ओवर भी कर दिए और अगले 30 दिन में पूरे कमरे 100% हम न्यूयॉर्क की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को दे देंगे। यहाँ वो इमिग्रेंट्स को रखेंगे। फायदा इसका ये होगा, जब ये अपनी पीक पे था, चल रहा था जोबन पे, तो ये जो अर्न करता था वो यही 6, 6.5, 7 मिलियन डॉलर थे। और 3 साल बाद जब हम सारे वाजबात अदा कर देंगे इस कमाई में से, तो हमारी ये इनकम भी मेंटेन होगी साथ साथ। और हुकूमत पाकिस्तान को अपने साथ पल्ले से अब कुछ नहीं डालना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग पे आपको अच्छे से पता है कि 3 एयरपोर्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि इनकी आउटसोर्सिंग होगी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। सबसे पहले इस्लामाबाद। आउटसोर्सिंग का मतलब निजकारी नहीं है। ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो भी तय होगा, एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के सुपुर्द किया जाएगा, जो पूरी दुनिया की प्रैक्टिस है। और जब वो ड्यूरेशन या टाइम पीरियड खत्म होगा, उनको मिलेगा। प्रॉपर्टी हमारी ही रहेगी, किसी और की प्रॉपर्टी एक दिन के लिए भी नहीं। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए सर जोड़ लिए। नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन को बड़ी खुशखबरी मिलने का इम्कान। जराए का कहना है सरकारी मुलाजमीन के लिए 20 से 50% तक एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस की तजवीज़ दी जाए। हाउसिंग, मेडिकल और सफरी अलाउंसेस में 100% इजाफे की तजवीज़ है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 20% इजाफे, जबकि सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है।
नए बजट में मजीद टैक्सेस लगाने की हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। इनकम सपोर्ट लेवी के निफाज पर गौर किया जा रहा है। टैक्स 10 करोड़ से ज़्यादा के असासे रखने वालों पर लगाने की तजवीज़ दी गई है, जबकि इनकम सपोर्ट लेवी को फेडरल टैक्स की सूरत में नाफिज किया जाएगा, सूबों को हिस्सा नहीं मिलेगा। नया बजट, नए टैक्सेस। हुकूमत ने इंतहाई अमीर अफराद को टैक्स नेट में लाने की हिकमत अमली मुरतब कर ली। आइंदा माली साल के बजट में इनकम सपोर्ट लेवी के निफाज पर गौर किया जा रहा है। इनकम सपोर्ट लेवी के नाम से वेल्थ टैक्स ज़राई असासों समेत तमाम असतजात पर आयद होगा। आइंदा माली साल हुकूमत को 200 अरब रुपए तक इजाफी मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से इनकम सपोर्ट लेवी को फेडरल टैक्स की सूरत में नाफिज किया जाएगा, लेकिन इसमें सूबों का कोई हिस्सा नहीं होगा। ये सिर्फ वफाकी आमदन शुमार होगी। 50 मिलियन से 100 मिलियन की मालियत के असासाजात पर लेवी की छूट देने की तजवीज़ दी गई है। टैक्स रेट अभी तक हतमी तौर पर तय नहीं हुआ। इस मकसद के लिए वजारत खजाना कौमी असम्बली और सेनेट से एक बिल मंजूर करवाने का भी इरादा रखती है। दूसरी तरफ हुकूमत का गुज़िश्ता साल आयद किए गए सुपर टैक्स वापस लेने का भी कोई इरादा नहीं। सुपर टैक्स गुज़िश्ता साल की तरह दोबारा वसूल किया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट नमाज ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने सिंध भर में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले में मखसूस नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने वाले पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान को मुबारकबाद पेश की है। अपने एक बयान में शर्जील मेमन ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और ये कामयाबी इस बात का मज़हर है कि पीपल्स पार्टी सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात है। उन्होंने कहा कि कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, शहीद, बेनज़ीराबाद समेत सिंध भर के तमाम अजला में पीपल्स पार्टी के मेयर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब होंगे। रहनुमा एमके मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मरदमशुमारी हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। वज़ीर आला सिंध की तासुब की ऐनक नहीं उतर रही। मरदमशुमारी के बाद होने वाले सर्वे की तारीख में इजाफा किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि 9 मई के अफरा तफरी में कराची के मसाइल दब गए। एक तबका हुकूमत गिराने और एक बचाने में लगा हुआ है। हमारे यहाँ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो इतनी मुतासिब है, उनका तासुब का ऐनक उतर के नहीं दे रहा। खास तौर पर वजीर आला सिंध, हम इससे सरफे नजर नहीं कर सकते। ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का, मेरी नस्लों की जिंदगी और मौत का मसला है। सर्वे करने का, पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे का जो टाइम था, ऑडिट का टाइम था, ये अफरा तफरी रही है पिछले दिनों 9 मई के बाद, तो उसमें तो ये सारी डेट्स आकर गुजर गई। एक तबका हुकूमत गिराने में लगा हुआ, एक तबका हुकूमत बचाने में लगा हुआ है। खबर दे आपको, लाहौर गुजरपुरा स्विमिंग पूल में करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले में जावेद, जिशान और शाहिद शामिल है। शाहिद करंट लगने से जख्मी हुआ, जो बाने इलाज दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वालों को कोट ख्वाजा सईद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की तहकीकात जारी है। फैसलाबाद में डकैती की अनोखी वारदात नाकाम। ऑनलाइन मोबाइल खरीदने के लिए आने वाला डाकू निकला। बटाला कॉलोनी में बहादुर खातून ने डकैती नाकाम बना दी। खातून ने डकैत को दबोच लिया। डाकू गिरकर उठा, मोटरसाइकिल और मोबाइल छोड़कर फरार हो गया। फैसलाबाद में डकैती की अनोखी वारदात करने वाला डाकू नाकाम। ऑनलाइन मोबाइल खरीदने के लिए आने वाला डाकू निकला। थाना बटाला कॉलोनी की हुदूद में ऑनलाइन मोबाइल फोन खरीदने वाले शख्स ने पिस्तौल निकाल ली। डकैती की कोशिश। बहादुर खातून ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। बाहिम्मत खातून ने बहादुरी का मुजाहरा किया, डकैत को दबोच कर जमीन पर गिरा दिया। इतने में घर के दीगर अफराद भी निकल आए। खातून के शोर मचाने और हिम्मत दिखाने पर मुसल्ला डकैत मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। कराची मवेशी मंडी सज गई है। खूबसूरत जानवरों के लिए शहरी मंडी का रुख कर रहे हैं। खरीदार जानवर महंगा होने का शिकवा कर रहे हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद मवेशी मंडी में मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। नदीम, बताइएगा इस वक्त क्या मनाजिर है वहाँ पर? जी हाँ, जो ईद उल अज़हा करीब आती जा रही है, कराची की मरकज़ी मवेशी मंडी के अंदर ख़रीदारों का भी खासा रश बढ़ता जा रहा है। इस वक्त भी मैं कराची की मरकज़ी मवेशी मंडी जो कि नॉर्दर्न बाईपास पर कायम की गई है, यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ ख़रीदारों का खासा रश पाया जाता है। फैमिलीज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम अहमद। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब।
खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।